हाय, अगर आप ऑनलाइन स्पेस में हो, आप ऑनलाइन कोच हो, टीचर हो, किसी भी तरीके का क्रिएटर हो और आप चाहते हो आप अपने ऑडियंस से कनेक्ट कर सकें, तो आपके पास एक बायो लिंक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस बायो लिंक के थ्रू आपका व्हाट्सएप का कॉन्टैक्ट, टेलीग्राम का ग्रुप या जो भी चीज़ें हैं, उसके थ्रू आप एक चैनल क्रिएट कर सकते हो ताकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी ऑडियंस आपका आपसे कनेक्ट कर सके, ईजिली कनेक्ट कर सके। क्योंकि क्या होता है, कई बार जब आपकी ऑडियंस आपसे कनेक्ट नहीं कर पाते तो उनके बहुत सारे सवाल होते हैं जिनका जवाब वो आपसे ले ही नहीं पाते हैं। मैंने ये प्रोसेस काफ़ी आसान कर दिया है। मेरे हर वीडियो के नीचे ratishjha.in, ये जो वेबसाइट आप देख रहे हो, ये जो सामने लैंडिंग पेज दिख रहा है आपको, ये मैं शेयर करता हूँ। इसका फ़ायदा क्या होता है कि हर एक स्टूडेंट से मुझे व्हाट्सअप पे कोई ना कोई मैसेज मिल जाता है। मेरे साथ कोई भी 15 मिनट का फ्री कॉल बुक कर सकता है। अगर उसको कोई भी डाउट है, कोई भी उसको समस्या है, तो उसकी समस्या हल कर सकता हूँ। इसके अलावा भी बहुत कुछ मैं शेयर करता हूँ, जैसे कि मेरी टेस्टिमोनियल्स, जो भी बुक्स मैंने पढ़ रखे हैं। जैसे कि अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको वो सारी बुक्स की लिस्ट मिल जाएगी जो मैंने पढ़ी है। और इसमें बहुत सी जगह पे मेरे एफिलिएट लिंक्स होते हैं जिसकी वजह से मुझे भी फ़ायदा होता है। सॉफ्टवेयर टूल्स मैं कौन कौन से यूज़ करता हूँ, सारे सॉफ्टवेयर टूल आपको यहाँ मिल जाते हैं और ये बहुत फास्ट काम करता है। आप भी इस तरह की वेबसाइट कैसे बना सकते हो, वही मैं आज बताने वाला हूँ, कंप्लीट ट्यूटोरियल। ठीक है। और ये यहाँ पे ये सारा सोशल मीडिया का लिंक मैंने दे रखा है। तो ये चलता फिरता विजिटिंग कार्ड है, पर विजिटिंग कार्ड से बहुत आगे जा सकते हैं हम इसमें, अगर आप इसको अच्छे से प्रॉपरली यूज़ करना जानते हो तो। और मैं आपको बता दूं, ये आपके ऑनलाइन इकोसिस्टम का बहुत बड़ा बैकबोन होता है, आपका बायो लिंक। क्योंकि आप इसको यूट्यूब के, जैसे कि देखो, अगर मैं यूट्यूब पे भी जाऊँ अपने यूट्यूब पे, तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जो सबसे पहला लिंक होगा ना, वो यही है, ratishjha.in। क्यों? क्योंकि इस लिंक को अगर मैंने किसके साथ शेयर किया तो वो मेरे सारे लिंक पे जा सकता है ऑटोमेटिक। देखो, ratishjha.in। इवन .com मैंने बाद में रखा है, पहले .in रखा है, यानी कि जो मैंने इसका बना रखा है वो। तो आप इसको बना कैसे सकते हो, इसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। इसके लिए जो मैं यूज़ करता हूँ टूल, उसका नाम है टैप लिंक। ये है टैप लिंक। आपको जनरली यहाँ पे कंट्रोल पैनल नहीं दिखेगा, आपको दिखेगा जब आप बिल्कुल नए हो तो आपको दिखेगा ऐसा। ठीक है, मिनट, आपको दिखेगा ऐसा, प्राइसिंग, साइन इन, और यहाँ पे आपसे ईमेल मांगा जाएगा। अब क्या है कि ईमेल आप अपना डालो और यहाँ पे साइन अप कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पिन कमेंट में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से लेना। और उसका फ़ायदा क्या होगा कि वहीं पे मैं आपको कूपन भी दूंगा, उस कूपन से आप डिस्काउंट ले सकते हो बहुत आसानी तरीके से। ठीक है, तो चलिए मैं फिर चलता हूँ कि अब मैं आपको सिखाता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप ये वेबसाइट आप कैसे बना सकते हो, ऐसी वेबसाइट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं चलता हूँ अपने इस लिंक पे, और यहाँ पे जाने के बाद कंट्रोल पैनल पे क्लिक करता हूँ मैं, और ये मेरी वेबसाइट है। इसके अलावा मेरे पास बहुत सारी मैंने प्रोफाइल बना रखी हैं। मेरे पास 2-3 बिजनेस अकाउंट है अभी। तो मैं माई प्रोफाइल पे जाता हूँ, यहाँ पे तो इतनी सारी प्रोफाइल्स मेरे पास हैं। मैं न्यू प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ। देखो, ये 3 मेरे पास बिजनेस वेबसाइट्स हैं। मैं यहाँ पे जाता हूँ। ये मेरा बिल्कुल बेसिक प्लान है, बिल्कुल बेसिक वाला प्लान। ठीक है, इस प्लान पे क्योंकि फ्री वाला प्लान है ये भी। अब इस पर क्या है कि मेरे पास अलग अलग टेम्पलेट्स मिलते हैं मुझे। यहाँ पे फीचर्स वाला टेम्पलेट अगर है तो यहाँ पे स्टार्टिंग से बना सकता हूँ। 3-4 चीज़ें, लिंक इन बायो, लैंडिंग पेज, फीचर्स, सब कुछ आप जो भी बनाना चाहो। आप चाहो तो इन सारे टेम्पलेट का भी यूज़ कर सकते हो। देखो, अलग अलग टेम्पलेट आपको मिलते हैं, ये सारे वेबसाइट के टेम्पलेट्स हैं। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ होम पे, फूड पे जाओगे, जो भी जाओगे, आप देखो कितने सारे आपको टेम्पलेट मिल जाते हैं। ये सारा टेम्पलेट आप यूज़ कर सकते हो, सब एडिटेबल है। ठीक है, पर आज जो की बात हो रही है लिंक इन बायो बनाने की, और तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी जा सकते हो और या फिर यहाँ से भी जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्रिएट ए ब्लैंक। अब बोले, डू यू वांट टू क्रिएट ए न्यू प्रोफाइल? यस, आई वांट टू क्रिएट ए न्यू प्रोफाइल। ये बिल्कुल न्यू प्रोफाइल में बना रहा हूँ। ये देखो, आप प्लान की बात करते हो, बेसिक रेट प्लान है। बेसिक रेट प्लान में अगर मैं जाऊँगा तो ये जो टैप लिंक, पावर्ड बाय टैप लिंक, ये हटा नहीं सकता मैं, यहाँ पे इमेज लगा नहीं सकता हूँ मैं। जैसे कि चलो मैं थोड़ा प्लान आपको समझा देता हूँ। इसका प्लान क्या क्या है। अगर आप जाओगे यहाँ पे तो इनका प्लान है, आई थिंक यस, जो इनका प्लान है वो इस तरीके का प्लान है। फ्री में आपको लगभग सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन आप कस्टम HTML प्रो प्लान में लगा पाओगे यहाँ पे। ठीक है, और फ्री भी आपको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन बहुत बेसिक सा रहेगा। अगर आप चाहते हो कि आप पेज के अंदर पेज बना सको, इंटरनल पेज बना सको, डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर सको, पेमेंट एक्सेप्ट कर सको, रेजर पे का इंटीग्रेशन, तो आपको बिजनेस प्लान लेना चाहिए। बिजनेस प्लान में आपको बहुत कुछ मिल जाता है, और अगर आप रियली सीरियस हो अपने बिजनेस को लेके, ऑनलाइन बिजनेस को लेके, तो आपको बिजनेस प्लान लेना चाहिए। बहुत ही सस्ता है, 240 रुपये महीने का पड़ेगा आपको। अगर आप साल भर का लोगे तो
₹8 पर डे, यानी कि एक चाय की कीमत से भी सस्ता पड़ेगा पर डे के हिसाब से। और इसके बाद भी क्या है कि आपको सारा सिस्टम मिल जाएगा यहाँ पे, ऑटोमेटेड मेल, CRM सिस्टम, लीड जनरेशन, काउंट डाउन टाइमर, कस्टम डोमेन, SSL का सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप बिजनेस प्लान लें। कैसे सस्ता मिल सकते हैं, यहाँ पे देखो दिखा रहा है 2880, लेकिन इतना नहीं लगेगा आपको, आप इसको सस्ता कर सकते हो, मैं कूपन दूंगा आपको, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता भी हूँ कि वो कूपन कैसे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो भी अभी फ्री प्लान है, इसको बोलते हैं बेसिक प्लान। देखो यहाँ पे कैसे, अभी जो मैंने स्टार्ट किया ये बेसिक प्लान यहाँ दिखा रहा है, देखो यू हैव ए बेसिक रेट प्लान, चेंज द रेट प्लान। यहाँ पे मैं जाता हूँ, मेरे पास भी दिखा रहा है $240। अब क्या है कि मेरे पास कुछ कूपन्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो वो कूपन्स क्या है, मैं ले आता हूँ, नोट पैड में लिखा है मैंने, ठीक है। एक मिनट, प्रोमो कोड्स, ये कूपन है मेरे, रतीश 10x और ट्राई 7 फ्री, ये 3 कूपन मैंने बना रखे हैं। तो इस कूपन पे अगर आप जाओगे, इसको अप्लाई करोगे, अब मुझे मान के चलो मुझे लेना है बिजनेस वाला प्लान, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब इस पर अगर क्लिक करूँगा तो ये 2880 ही लेगा। कई लोग ये गलती करते हैं कि डायरेक्ट इस पर क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पे क्लिक नहीं करना है, आपको आना है नीचे, एक्टिवेट प्रोमो कोड पे क्लिक करना है और ये वाला कूपन लगाना है। मैं ये कूपन आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे जाओगे आप, ये कूपन अगर लगाते हो रतीश नाम से, तो आपको चेक करोगे तो आपको देखो 10% का डिस्काउंट डायरेक्ट मिल गया। अगर मैं यहाँ पे एक्टिवेट क्लिक करूँगा तो एक्टिवेट हो जाएगा। उसके पहले कि मैं एक्टिवेट करूँ, देखो प्लान है 240 का। अब देखो जब मैं कूपन लगाता हूँ, यहाँ पे एक्टिवेट करता हूँ प्रोमो कोड जो मैंने रतीश लेकर आया था, यहाँ पे चेक पे क्लिक करता हूँ और जैसे एक्टिवेट करूँगा, ये देखो 240 से हो गया 216, सीधे 26 रुपये का फ़ायदा हुआ पर महीने के ऊपर। 10% का डिस्काउंट आपको मिल गया। जो 2880 दिखा रहा था वो अब दिखा रहा है 2592 रुपये, ये आपको सस्ता मिल गया। दूसरा चीज़ क्या करना है आपको कि इसके अलावा भी कुछ और कूपन है, जैसे कि 10x भी एक कूपन है जो आपको मैं दे दूंगा। इस पर भी आपको सेम 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, एक्टिवेट करने से एक्टिवेट हो जाएगा। या फिर एक और कूपन है जो यहाँ पे मैंने दिखाया है, जिससे आपको ट्राई 7 फ्री, 7 दिन के लिए बिजनेस प्लान कम्प्लीटली फ्री मिल जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि आप दोनों कूपन लगाएं ताकि आपको दोनों चीज़ें मिल जाए, 7 दिन का एक्टिवेट भी हो जाए। तो मैं इसको एक्टिवेट कर लेता हूँ और आपको कोई क्रेडिट कार्ड नहीं लगता है इसमें एक्टिवेट करने में। तो क्या हुआ, मेरा प्लान अभी बेसिक था, बेसिक से तुरंत बन गया बिजनेस प्लान बिना पैसा दिए, अभी 7 दिन के लिए हुआ है। जब मैं चाहूँगा एक्टिवेट करना है इसको, यानी कि 7 दिन बाद मुझे कहा जाएगा कि भाई आप या तो बिजनेस प्लान ले लीजिए, मतलब पैसे पे कर दीजिए, वरना आपको फिर से बेसिक प्लान में ठेल दिया जाएगा। तो मैं यही काम करूँगा कि मैं अभी फ़िलहाल बेसिक प्लान भी रहूँगा। अभी मुझे क्या करना है, मैं आगे चलता हूँ। तो मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। मेरा ये बिज़नेस प्लान एक्टिवेट हो गया है अभी फ़िलहाल। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे देखो दिखाया गया योर पेड प्लान एक्सपायर इन 7 डे। तो 7 दिन का मुझे प्रीमियम मिल गया। टू कीप प्रीमियम फीचर एक्टिव, एक्सटेंड द प्लान पे क्लिक करने से ही मुझे पैसा मांगा जाएगा। तो मैं भी एक्टिवेट नहीं करता हूँ, मतलब वहाँ अभी नहीं जाता हूँ। अब इस पर मैं एक नया पेज बना के दिखाता हूँ आपको, बिल्कुल न्यू स्टार्टिंग से। तो अब क्या है कि मैं इसको हटा पाऊँगा, अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूँगा तो अब ये ब्रांडिंग हटा सकता हूँ क्योंकि मेरे पास बिजनेस प्लान है। अब मुझे क्या करना है, हूबहू ऐसी वेबसाइट बनानी है, हूबहू बिल्कुल ऐसी। सबसे पहले मुझे चाहिए इमेज के लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और देखो यहाँ पे 2-3 तरह के इमेज डाल सकते हैं, एक ये है, एक ये है। मैंने ये वाला इमेज डाल रखा है, ठीक है। इस पर क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, अपलोड पे क्लिक करेंगे और मेरे पास डाउनलोड में मैंने अपना ऑलरेडी फ़ोटो लगा रखा था। यहाँ पर जाऊँगा मैं और यहाँ पर जाके ओपन कर दूँगा। जैसे मैंने ओपन किया, ये मेरा इमेज है, ये आ गया। अब इस इमेज को करीबन ऐसा मैं कर लेता हूँ और इसको अपलोड कर देता हूँ। जैसे मैं अपलोड कर दूंगा तो इमेज मेरा अपलोड हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद इसको मैं ओके यहाँ पे सेव कर देता हूँ। यहाँ पे आके सेव कर दिया मैंने। अब जैसे इमेज सेव कर दिया, उसके बाद क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रतीश झा और यहाँ ये मैंने लिख रखा है टैगलाइन। तो आपको हूबहू चुकी दिखाना है तो मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट वाला ऐड करूँगा बीच में। टेक्स्ट पे जाऊँगा, यहाँ मैंने लिखा रतीश झा और यहाँ पे जाऊँगा मैं और यहाँ पे इसको कर दूँगा लार्ज हेडलाइन। इसको चूँकि मुझे ब्लैक कलर पसंद, मतलब ग्रीन आता है बाय डिफ़ॉल्ट, तो मुझे ब्लैक पसंद है। मैं यहाँ जाऊँगा बीच में, मैं यहाँ सेव कर दूँगा। तो रतीश झा सेव हो गया। उसके बाद मैं एक और टेक्स्ट ब्लॉक लूँगा, चूँकि ये है ना, इसको लेने के लिए एक और टेक्स्ट ब्लॉक लूँगा मैं यहाँ पर और मैं यहाँ पर जाऊँगा टेक्स्ट ब्लॉक में, फिर यहाँ पर इंटर कर दूँगा इसको और इसके बाद इसको भी मैं ब्लैक कर दूंगा कलर में और इसको बीच में डाल दूंगा और यहाँ सेव कर दूंगा, ठीक है।
थोड़ा बहुत फ़ॉन्ट आगे पीछे छोटा बड़ा हो सकता है, इसको चाहें तो हम और बड़ा भी कर सकते हैं, जैसे कि मीडियम टेक्स्ट की जगह मैं यहाँ पे कुछ और लार्ज टेक्स्ट कर देता हूँ तो ऐसा हो जाएगा। चलो, अब क्या हो गया, ये दोनों चीज़ें बन गई हैं। अब मुझे क्रिएट करना है व्हाट्सअप का लिंक और बुक 15 मिनट कॉल का, और ये बाकी सारे लिंक मैं डालने वाला हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, व्हाट्सअप का लिंक ऐड करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और ऐड ब्लॉक पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जाएंगे और हमें क्लिक करना है किस पे, जाऊँगा मैं, और हमें सोशल नेटवर्क पे क्लिक करना है। सोशल नेटवर्क पे क्लिक करके जाएंगे और व्हाट्सअप का देखते हैं यहाँ पे मिलेगा कहीं में व्हाट्सअप मिलना तो चाहिए। अगर यहाँ नहीं होगा तो कहीं और होगा। एक मिनट, मैसेजिंग ऐप्स, यहाँ पे व्हाट्सअप है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे मुझे नंबर डालना है अपना, तो हेडलाइन में मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कॉन्टैक्ट मी, जैसे मैं लिख सकता हूँ कॉन्टैक्ट मी। यहाँ मैं नंबर डालूंगा, तब तक के लिए थोड़ी देर के लिए मैं आपको वीडियो नंबर दिखा नहीं सकता, तो मैं इसको नंबर डाल के यहाँ सीधा सेव कर दूँगा। यहाँ पे चाहूँ तो कोई मैसेज कि हाय हाउ कैन आई हेल्प यू, हाउ कैन आई हेल्प यू, ठीक है। यहाँ पे अपना नंबर डालने वाला हूँ। ऑलरेडी 91 लगा हुआ है। अगर आप इंडिया से हो, बाहर से इंडिया के हो तो आप इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इंडिया से हूँ, मैं यहाँ पे नंबर डालूंगा, जस्ट अ मिनट। तो मैंने वहाँ पे नंबर डाल दिया और यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट मी का आ गया। अब क्या है, मुझे अगला अगर क्लिक करना है कि मुझे व्हाट्सअप के बाद बुक के 50 मिनट कॉल, ये मुझे बनाना है एक पेज, ठीक है। यहाँ पे मुझे इंटरनल लिंक, अब क्या है कि मुझे यहाँ पे जो कि बहुत सारे लिंक हैं, इन सारे लिंक चूँकि मुझे सिमिलर लिंक चाहिए, क्योंकि मैं हूबहू इसकी कॉपी बना रहा हूँ यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेरे पास एक ये है, इसको मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, एक एक्सटेंशन है मेरे पास, इस एक्सटेंशन पे क्लिक करके और ऑल लिंक्स पे क्लिक करूँगा, तो मुझे सारे लिंक यहाँ मिल गए, ठीक है, सारे के सारे लिंक मिल गए। अब यहाँ पे क्या करूँगा, मुझे जो पहला लिंक चाहिए वो चाहिए टाइडी कॉल का, है ना। तो ये व्हाट्सअप का तो होगा और टाइडी कॉल का ये वाला लिंक है, तो ये लिंक है इसका जो मैंने यहाँ डाल रखा था। अब बुक ए कॉल विथ मी, इसके लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिंक ऐड करूँगा। यहाँ लिंक क्या ऐड किया मैंने, यहाँ पे बुक, सॉरी मैं पहले कॉपी करके यहीं से पेस्ट कर लेता हूँ ना डायरेक्ट। अच्छा, मुझे लिखना ही पड़ेगा, बुक ए फ्री 15 मिनट कॉल विथ मी, ठीक है। और यहाँ मैंने वेबसाइट मुझे डालना है, तो मैंने वेबसाइट डाल दिया इसका, जो कि उसका वेबसाइट है मेरी कैलेंडर का, मैंने डाल दिया और यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। जैसे ऐड कर दिया तो यहाँ बन गया। इसको चाहूँ तो मैं अब इसका कलर भी चेंज करता हूँ, डिज़ाइन में जाके यहाँ पे रेड कलर कर दिया। किस कलर का है ये, ब्लू है, तो मैं इसको ब्लू कर सकता हूँ। हर कुछ हमारे हाथ में है, ठीक है। सेव कर दिया, ये ब्लू बन गया। उसके बाद क्या करूँगा, अब इसमें मुझे और कुछ बनाना है, ठीक है। तो ये सारे लिंक मुझे लगाने हैं, तो इसी तरह से सारे लिंक मैं कंपनी लाइफ टाइम डील का लिंक यहाँ मैं लगा दूँगा। कंपनी का लिंक कहाँ है मेरा, मुझे देखना पड़ेगा, इसमें थोड़ा उल्टा ऊपर नीचे हो गया है। तो ये है मेरे कंपनी का लिंक, मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा और यहाँ पे लिख दूँगा कंपनी लाइफ टाइम डील। लिंक पे जाके कम्युनी लाइफ टाइम डील, ठीक है। यहाँ जाऊँगा, वेबसाइट पे जाऊँगा, यहाँ पे इसको मैंने क्लिक कर दिया और सेव चेंज कर दिया। इसको भी जाऊँगा, इसका कलर रेड था तो मैं यहाँ पे जाके इसको रेड कर दूँगा, ठीक है। तो ये कंपनी लाइफ टाइम डील हो गया। यूट्यूब क्रिएटर पेज, अब ये क्या है, एक तरह का इंटरनल पेज है, ठीक है। इंटरनल पेज के लिए मैंने यहाँ पे क्या है, यूट्यूब क्रिएटर टूल्स 2026 मैंने लिख रखा है यहाँ पे। तो मुझे सेम ऐसा बनाना है, तो मैं यहाँ पे वही काम करूँगा, फिर बार बार लिंक ऐड करना है मुझे। यहाँ पे क्रिएटर टूल्स, क्रिएटर टूल्स 2026, चलो जो भी है, मैं ये नाम रखता हूँ इसका। यहाँ पे जो वेबसाइट का लिंक डालना है, तो वेबसाइट के लिंक के लिए चूँकि मेरे पास एक वेबसाइट ऑलरेडी है, मैंने शॉप का वेबसाइट बना रखा था, .in, डायरेक्ट मैं अब ये लिंक दे सकता हूँ जो मेरी वेबसाइट का लिंक है। यहाँ पे मैं गेट लिंक पे क्लिक करूँगा
और ये लिंक मैं कॉपी करके डायरेक्ट यहाँ डाल सकता हूँ। नहीं, ज़्यादा अच्छा है मैं ये लिंक डाल दूँ, ये है ना क्रिएटर टूल का। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, जाऊँगा इसको और ये लिंक कॉपी करके डाल दूँगा इस पे। तो ये मैंने लिंक डाल दिया यहाँ पे, सेव चेंज कर दूँगा मैं। तो कहाँ गया, हाँ ये आ गया क्रिएटर टूल का लिंक। अब इसका कलर क्या था, कलर था इसका रेड कलर का है भी। तो मैं इसका यहाँ पे रेड कलर डाल देता हूँ। यहाँ पे जाएंगे और डिजाइन में जाएंगे, इसको जाकर डीप रेड है ये। हालांकि देखो आप यहाँ पे जाके कस्टम कलर में जाके ये भी चूज़ कर सकते हो, मतलब डीप रेड और जो भी चूज़ करना है। यहाँ मैंने इसको ये डाल दिया। अब क्या है, मुझे बनाना है सॉफ्टवेयर टूल आई यूज। तो यहाँ पे इंटरनल पेजेस हैं काफ़ी सारे, ठीक है। अब इस इंटरनल पेजेस का भी मुझे लिंक चाहिए होगा, है ना, ऑब्वियस सी बात है, सबका लिंक चाहिए होगा। तो इंटरनल पेज कैसे बनाते हैं ये दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे जाएंगे एड ब्लॉक पे और इंटरनल पेज पे जाएंगे। इंटरनल पेज का ऑप्शन यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ जाएंगे इंटरनल पेज, क्रिएट न्यू पेज, ठीक है। अब ये मेन पेज ऑलरेडी है, क्रिएट न्यू पेज पे क्लिक करेंगे और पेज का नाम डाल देंगे। पेज का नाम क्या है यहाँ पे पेज का नाम है सॉफ्टवेयर टूल्स आई यूज, है ना, सॉफ्टवेयर टूल्स आई यूज। तो यहाँ पे हम डाल देंगे सॉफ्टवेयर टूल्स आई यूज, यहाँ पे एल लगेगा, ठीक है, टूल्स आई यूज। यहाँ पे मैंने सेव किया, ये इंटरनल पेज बन गया। मैंने क्या जोड़ा था याद रखना, ये वाला जोड़ा था। तो अब क्या हो गया, इंटरनल पेज का फ़ायदा क्या कि अब ये एक नया पेज खुल गया बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे जो भी मुझे लिंक चाहिए वो लिंक ऐसे मैं ऐड कर सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर टूल आई यूज, अब इसका भी लिंक मुझे लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ जाऊँगा और ऑल लिंक्स पे क्लिक करूँगा, तो ये नया लिंक मुझे मिल गया। अब ये bunny.net का मान के चलो, मैं यहाँ पे ज़्यादा यूज़ करूँगा नहीं, एक ही मेरे पास है bunny.net का। मैं यहाँ जाऊँगा और वीडियो होस्टिंग प्लेटफॉर्म है वो, तो मैं यहाँ ऐड कर दूँगा वीडियो होस्टिंग प्लेटफॉर्म, बेस्ट वीडियो होस्टिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। मैंने यहाँ किया और ये लिंक यहाँ डाल दिया, ठीक है। तो बेस्ट वीडियो होस्टिंग प्लेटफॉर्म आ गया। अब यहाँ इसके डिज़ाइन में जाके मुझे ये ग्रीन कलर पसंद नहीं आता, तो मैं इसको चेंज कर दूँगा और मैंने कुछ और चेंज कर दिया। इस तरह से पूरा लिंक बना सकते हैं। अगर हमें चाहे तो कोई इमेज ऐड करना, जैसे कि कम्युनी का इमेज ऐड करना चाहें तो कम्युनी की साइट पे जाके वो इमेज भी हम डाउनलोड करके इमेज के ऊपर भी लिंक लगा सकते हैं, दैट इज़ नॉट ए बिग डील। तो अब यहाँ पे कम्युनी लोगो, मैं कम्युनी का लोगो ढूंढ रहा हूँ, शायद मिलना मुश्किल है मुझे लगता है, चलो कोई बात नहीं। तो मैं कहना चाहता था कि यहाँ पे हम कोई इमेज भी लगा सकते हैं। जैसे कि मान के चलो मैं अपना ही इमेज लगाना चाहता हूँ और यहाँ पे आप इमेज पे क्लिक करोगे और इमेज पे क्लिक करके यहाँ पे अपलोड करोगे और वह सेम इमेज मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ, ठीक है। ये मेरा इमेज अब प्रोफाइल की तरह नहीं लगेगा, ऐसे लगेगा। मैंने यहाँ पे सेव चेंज किया और इस इमेज के ऊपर भी मैं चाहूँ तो लिंक लगा सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे जाएंगे और मेक इमेज क्लिकेबल, यहाँ पे क्लिक करके मैं यहाँ पे लिंक भी डाल सकता हूँ। अगर यही लिंक डालना है ratish.in, ठीक है, तो ये लिंक डाल के मैं यहाँ पे इसको भी एक्टिवेट कर सकता हूँ, सेव चेंज। तो क्या होगा कि अगर कोई इस पर क्लिक करेगा तो डायरेक्ट उस लिंक पे चला जाएगा। तो यानी कि मैं दिखाना चाह रहा था कि आप इमेज वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं। मतलब मैं सारे एलिमेंट जिसमें मैंने यहाँ इमेज ऐड कर रखा है, अब ये इस तरह से सारा कुछ आप कर सकते हैं। जहाँ पे टेक्स्ट ऐड करना है टेक्स्ट ऐड कर दीजिए। अब इसके नीचे अगर मान के चलो ये वाला टेक्स्ट मुझे ऐड करना है, ठीक है, टैप लिंक के नीचे, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा टेक्स्ट में और यहाँ पे जाके वो लिंक डाल के इसको भी बीच में डाल के इसको ब्लैक कर दूँगा और इसका जो टेक्स्ट का साइज़ है वो मीडियम साइज़ करके यहाँ पे डाल दूँगा, ठीक है। और इसके चूँकि अब इसके ऊपर टैप लिंक का लिंक चाहिए था, तो यहाँ पे फिर से एक बार लिंक लेके यहाँ पे, और यहाँ पे टैप लिंक का लिंक मेरा यहाँ है, टैप लिंक ये रहा। तो यहाँ कॉपी करूँगा और यहाँ पे डाल दूँगा टैप लिंक बेस्ट बायो लिंक साइट, बेस्ट बायो लिंक मेकर, बायो लिंक मेकर साइट। तो यहाँ पे डाल के मैं यहाँ पे जाके और यहाँ पे इसको क्लिक कर दूँगा। अब जैसे मैंने यहाँ क्लिक कर दूँगा तो क्या होगा, ये भी बन गया। अब इसको मैं यहाँ पे ऊपर डाल सकता हूँ और इसका कलर चेंज कर सकता हूँ
डिज़ाइन पे जाके यहाँ पे मैंने डाल दिया। इसके नीचे इसका कूपन भी डाल दिया। इसको मैं सेव कर दूंगा, या सेव नहीं भी करोगे तो अभी आपका चल जाएगा ये। अब अगर बैक जाओगे आप तो क्या होगा, इस पर जैसे कोई क्लिक करेगा तो ये वेबसाइट खुल जाएगा। ठीक है, ये इमेज मैंने ऐसे डाल रखा था फालतू बकेट में। अब इसके बाद क्या है कि अब मुझे जो भी यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे मैं जाता हूँ बैक में। इस तरह से आप सारा का सारा लिंक यहाँ पे ऐड कर सकते हो। मैं क्या क्या बताऊँ एक एक चीज़, वीडियो खामखा लंबा होता जाएगा, तो आप समझ में आ गया होगा कि कैसे ये सारे लिंक ऐड कर सकते हैं और कैसे उसके इंटरनल पेजेस बना सकते हैं। ठीक है, अब क्या है कि अब ये सोशल मीडिया के लिंक सारे में ऐड करना चाहता हूँ। तो सोशल मीडिया के लिंक ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, इसमें इसका पहले मैं थोड़ा कलर चेंज कर दूँ, मुझे मज़ा नहीं आ रहा है ग्रीन में। मैं जाऊँगा यहाँ पे, रेड ही नहीं करेंगे सब कोई, कुछ लोग यहाँ भी कर देंगे। तो मैं यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। अब मुझे सोशल मीडिया के लिंक ऐड करने हैं, तो सोशल शेयर नेटवर्क्स में जाके यहाँ पे फेसबुक, अगर मुझे फेसबुक ऐड करना है तो फेसबुक का मेरा लिंक यहाँ पे है, देखो ऑलरेडी। यहाँ पे जाके फेसबुक का ये लिंक है मेरा, कॉपी करूँगा मैं और यहाँ पे जाके फेसबुक प्रोफाइल का लिंक यहाँ डाल दिया और हेडलाइन कुछ भी डाल सकते हैं जैसे फेसबुक। ठीक है, अब यहाँ डिज़ाइन में जाके आप चूज कर सकते हैं कि आपको ऐसा रखना है कि ऐसा रखना है, या ऐसा रखना है, या ऐसा रखना है, ऐसा कैसा रखना है। ब्रांड जैसा रखना है तो ब्रांड जैसा आ जाएगा, छोटा ऐसा आ जाएगा। अगर आप रखना चाहते हो तो ये बिल्कुल सर्किल जैसा छोटा हो जाएगा। तो आप ये चूज कर सकते हो कि कैसा आपको रखना है। उसमें भी ये फील का कलर, तो आप हर कुछ यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। मेरे हिसाब से ये ठीक है और ये भी ठीक है। ठीक है, तो ब्रांड वाला ही मुझे सही लग रहा है, तो मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ फिलहाल के लिए। चलो ये वाला बनाता हूँ और ये सर्किल में बना लेता हूँ। तो मैं सेव चेंज कर दिया। मैंने जैसे सेव किया तो अब क्या होगा, फेसबुक वहाँ पे आ जाएगा। देखो ये फेसबुक आ गया। इस तरह से मैं अलग अलग बना सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे अब ट्विटर का लिंक ऐड करना है मुझे, ट्विटर या यूट्यूब ऐड करना है, तो यूट्यूब के लिंक के लिए फिर से क्या करूँगा, सोशल नेटवर्क पे जाऊँगा मैं यहाँ पे और यूट्यूब ये रहा, यहाँ पे जाऊँगा यूट्यूब का, यूट्यूब आपको हेडलाइन डालना है। इसके बाद यूट्यूब के लिए एक और ख़ास बात क्या है यहाँ पे कि आप जब जाओगे, ये लिंक है यूट्यूब का मेरा, यहाँ मैंने कॉपी किया और यहाँ जाऊँगा मैं और यहाँ पे लिंक टू सब्सक्रिप्शन एक्शन यहाँ पे ऐड कर दूँगा। तो सेव कर दिया मैंने। तो ये क्या हो गया, अच्छा इस पर सेव करने से पहले क्या होगा, इसका डिज़ाइन चेंज करना होगा ना, फिर ऐसा वाला या ऐसा वाला कर देते हैं। सेव चेंज कर दिया। अब ये यहाँ पे ऐसे आ गया है। एक को मैं ऊपर नीचे भी साइड बाय साइड भी कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे एनिमेशन डालना हो तो आप एनिमेशन भी डाल सकते हैं यहाँ से। और इसके बाद मैं चाहता हूँ कि दोनों एक लाइन में आए, वो क्यों नहीं आ रहा है। हाँ सेव चेंज कर देता हूँ यहाँ पे। ओहो हाँ, फुल स्क्रीन में क्यों आ रहा है। सेटिंग सेक्शंस, अच्छा यहाँ पे कहीं कुछ होगा जिसकी वजह से हम साइड में कर पाते होंगे। मैं भी थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ। न्यू सेक्शन, प्राइमरी सेक्शन, सेक्शन ऑफ कुछ होगा, मैं वहाँ पे थोड़ा मिस कर रहा हूँ, जिसको हम लोग ऐसे बिल्कुल मैंने कर दिया था, बिल्कुल अरेंज कर दिया था। ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आगे चलता हूँ। इस तरह से आप इमेज कोरसल अगर आपके पास है तो कई सारे इमेज हैं, अगर आप तो इमेज का कोरसल लगा सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अपलोड इमेजेस, तो मान के चलो मेरे पास 2-3 इमेज है यहाँ पे, और ये इमेज, एक इमेज मैंने ये लिया, मान के चलो ये फ़िलहाल एक इमेज है। अब इमेज कोरसल में क्या है कि इसके पास एक फिक्स साइज़ का अलग अलग है। जैसे कि 16:9 का है, ये 1:1 का है, ये 4:3 का है। तो मैं अगर ऐसा लगाता हूँ इमेज कोरसल तो ये इमेज ऐसा दिखता जाएगा। बाकी स्लाइड्स पे मुझे ऐसे लगाने पड़ेंगे। तो अगला मैं ऐसे ले लेता हूँ, ये वाला मैं लेता हूँ, इसका भी मैं 16:9, अच्छा मैं अलग अलग भी ले सकता था। यहाँ मैंने किया, सेव कर दिया, तो ये इमेज कोरसल भी दिखेगा लोगों को मस्त। ठीक है, उसके अलावा और क्या जोड़ सकते हैं हम, डिवाइडर जोड़ सकते हैं। अगर मान के चलो ये डिवाइडर है, डिवाइडर के भी तरीके हैं, ये सब अलग अलग तरीके के डिवाइडर हैं जो हम ऐड कर सकते हैं।
हालांकि मैं इन चीज़ों में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लेता नहीं हूँ, फुल विड्थ लाइन या लाइन विथ ट्रांसलेट एज। तो मैंने यहाँ पे ये जोड़ दिया डिवाइडर, देखो ये डिवाइडर एक आ गया। उसके अलावा और क्या जोड़ सकते हैं, डिवाइडर हो गया, अवतार बता दिया, लिंक बता दिया। कस्टम ब्लॉक्स अलग चीज़ होती है, थोड़ा सा वो अभी आपको डिफ़िकल्ट पड़ेगा, तो मैं आपको मना करूँगा इस पर। FAQ आप चाहो तो जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आप लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपके पास मैसेजिंग गेट, मीडिया और टेक्स्ट अगर लगाना हो, जो मैंने ज़्यादातर जनरली यहाँ यूज़ किया है, मीडिया एंड टेक्स्ट। बुक्स आई रीड में यहाँ पे मीडिया हो जाएगा, आपका इमेज हो जाएगा, यहाँ पे टेक्स्ट लगा सकते हो, और इस टेक्स्ट पे आप लिंक भी लगा सकते हो। तो इस तरह से आप बना सकते हो। इसके अलावा आपको यहाँ पे मैप्स आप लगा सकते हो। अगर आपको मैप लगाना है तो मैं यहाँ पे जहाँ भी हूँ, ठीक है, वो मैप दिख जाएगा, ठीक है। चाहो तो आप मार्कर लगा के यहाँ पे लगा सकते हो। अगर मैं यहाँ पे डालूँ तो ये मैप आ गया, चेन्नई में मैं रहता हूँ अभी फ़िलहाल। उसके अलावा फिर आपको वीडियो लगाना हो तो वीडियो के लिए, जैसे कि मैंने अपनी टेस्टिमोनियल की एक बना रखी है पूरी की पूरी लिंक, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक लिंक बना लेता हूँ टेस्टिमोनियल की, इंटरनल पेज बना लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, इंटरनल पेज पे जाऊँगा और यहाँ पे एक क्रिएट न्यू पेज पे क्रिएट करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा माई टेस्टिमोनियल्स, ठीक है, माई टेस्टिमोनियल्स। अब इस पर ऑब्वियस सी बात है, फिर वही बात कि इस पर अब मैं जितने चाहूँ उतने वीडियोज़ के लिंक जोड़ सकता हूँ। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे जाऊँगा, जो मैंने लिंक एक्सट्रैक्ट किया था फिर से एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। जब इस पे जाके माई टेस्टिमोनियल के जो इतने सारे लिंक हैं, अलग अलग वीडियो के लिंक, इस पे जाता हूँ मैं और इसके लिंक एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। ऑल लिंक्स, नो रिजल्ट, नहीं आ रहा, चलो कोई बात नहीं। तो ये एक वीडियो का लिंक है, कॉपी वीडियो URL, और यहाँ पे जाके मैं ऐड में वीडियो पे जाके क्लिक करके और यहाँ पे सीधा लिंक डाल दूँगा। जैसे लिंक डालूँगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर एक ब्लॉग पे जाऊँगा, फिर वीडियो ऐड करूँगा। अब दूसरा वाला वीडियो जो मेरे पास था, ये वाला वीडियो, इसका कॉपी URL करूँगा और यहाँ पे जाने के बाद मैं यहाँ पे सीधा सेव कर दूँगा। ये लॉन्ग वीडियो हो गया। इस तरह से जो भी चाहो आप, वैसे अभी एक वीडियो का लिंक है, कॉपी URL करूँगा, यहाँ पे जाके ऐड वीडियो में। तो देखो कितना फास्ट सब कुछ हो रहा है, आपसे बात करते करते मैं सब कुछ बनाते जा रहा हूँ, ठीक है। अब मान के चलो इतना ही करते हैं अभी फ़िलहाल, तो इसको जाके सेव कर देंगे। ये सेव करने की ज़रूरत भी नहीं है, सेव हो जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो हम जाएंगे पीछे और इतना सब कुछ कर दिया मैंने, इसको हम थोड़ा ऊपर कर देते हैं माई टेस्टिमोनियल को, और यहाँ पे जाके इसका हम कलर चेंज कर देते हैं। मुझे पता नहीं, ग्रीन कलर पसंद नहीं है, तो मैं ग्रीन की जगह कुछ और करना चाहता हूँ। जैसे एग्जांपल के तौर पे कस्टम कलर में जाता हूँ मैं, ये ले लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सॉरी, ये तो बॉर्डर का कलर है, मुझे इसमें कस्टम कलर चाहिए, तो ये ले लेता हूँ। तो माई टेस्टिमोनियल मैंने यहाँ डाल दिया। अब क्या है कि ये सब कुछ मान के चलो रेडी हो गया बन के, तो मैं यहाँ पे गेट द लिंक पे क्रिएट करूँगा। अब क्या है, अगर मेरे पास कोई कस्टम डोमेन है तो मैं यहाँ लगा सकता हूँ राइट कस्टम डोमेन, यहाँ पे क्लिक करके योर ऑन कस्टम डोमेन, और वो मैं कनेक्ट कर लूँगा DNS चेंज करके, DNS नेम सर्वर चेंज करके कर सकता हूँ मैं यहाँ पे। लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं अभी कोई यूज़र नेम भी अगर चूज करना चाहूँ तो यूज़र नेम आगे या पीछे में लगा सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे जाके मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ रतीश झा, एग्जाम्पल के तौर पे। कनेक्ट करता हूँ मैं, देखता हूँ कनेक्ट हो गया। चलो, तो ये मेरा वेबसाइट एक बन गया रेडी, ठीक है। अब मैं अगर इस पर जाऊँगा और इस लिंक पे क्लिक करूँगा, हालांकि ये लिंक यहाँ पे कॉपी करता हूँ, मैं इस वेबसाइट को ओपन करता हूँ साइड में, तो आप देखिए आपके सामने एक वेबसाइट ओपन है। ये रतीश झा करके हो गया, ये यहाँ पे सारा इमेज हो गया। इस तरह से इमेज को कोई भी स्क्रॉल कर सकता है, और ये मोबाइल का यूट्यूब का लिंक सारा कुछ यहाँ पे जुड़ गया। मैंने फॉर्म नहीं ऐड किया था। अब क्या है, किसी भी पार्टिकुलर टाइम पे अगर मुझे इसको इसमें फॉर्म भी ऐड करना पड़े या कुछ भी इसमें एडिट करना पड़े, तो ये एडिट करना बड़ा आसान है। जैसे यहाँ जाऊँगा, ये कंट्रोल पैनल है मेरा, कंट्रोल पैनल में डायरेक्ट दिख जाता है ये। तो यहाँ पे जाके आपको एडिट करना है अगर कुछ है, तो प्राइस लिस्ट या फॉर्म ऐड करना है, मान के चलो फॉर्म या पेमेंट के लिए मैं एक फॉर्म ऐड करना चाहता हूँ। मान के चलो तो किसी का नाम चाहिए, किसी का ईमेल चाहिए, किसी का फ़ोन नंबर, टेक्स्ट लिस्ट, कुछ भी चाहिए। जैसे कि प्रोमो कोड कोई भरना चाहता है, किसी चीज़ के लिए प्रोमो कोड चाहिए, या कुछ भी आप चाहो तो यहाँ पे से नेम, ईमेल और फ़ोन नंबर ऐड कर देता हूँ।
रिक्वायर्ड है कि नहीं, यहाँ पे डाल दोगे तो ये रेड साइन आ जाएगा। सेव कर दिया मैंने, तो ये यहाँ पे बन गया। ठीक है, इसके पहले मुझे एक टेक्स्ट कोई देना पड़ेगा, इसको तो मैं ऊपर कर देता हूँ। अब यहाँ पे इसके पहले मुझे टेक्स्ट लगाना पड़ेगा, तो टेक्स्ट के लिए मैं क्या करूँगा, जाऊँगा और यहाँ पे लिख दूँगा बी इन कॉन्टैक्ट और गेट इन टच। गेट इन टच यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे जाके ब्लैक करके इसको मैं ऐसे कर दूँगा और यहाँ पे और लार्ज हेडलाइन। ठीक है, अब ये जो आ गया होगा कहीं पे गेट इन टच, मैं इसको रिफ्रेश, अगर कभी ऐसा आ जाए कि ना आता रहे तो रिफ्रेश कर दीजिएगा, आ जाएगा आपका गेट इन टच। यहाँ आ गया, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ और इसका जो कलर है वो फिर से ग्रीन है, तो सबमिट करने का इसका भी डिज़ाइन से मैं यहाँ पे चेंज कर दूँगा। अच्छा, सबमिट करने का भी 3-4 फील्ड स्टाइल है, जैसे ये है, ये है, ये है, मैं ये रखता हूँ और यहाँ पे इसको मैं ये चूज़ कर लेता हूँ, सेव कर देता हूँ। तो अब ये क्या हो गया, एक पूरा का पूरा फॉर्म बन गया गेट इन टच का। इस तरह से आप ऑब्वियस सी बात है, इस तरह से आप बना सकते हो। और जो ये यहाँ पे सेव आपने किया, पब्लिश किया और वहाँ पे देखो ये चेंज आ गया होगा, इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो नीचे फॉर्म आ जाएगा। देखो नीचे फॉर्म आ गया और मस्त खुलता है, मोबाइल में बहुत फास्ट खुलता है। तो ये तरीका है टैप लिंक पे अपनी वेबसाइट बनाने का। और इस तरह से देखो मेरे लिंक के थ्रू ही काफ़ी लोगों ने वेबसाइट बना रखी है, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो एग्जांपल लेके दिखाता हूँ कि मेरे ही स्टूडेंट हैं, उन्होंने बनाया वेबसाइट, कैसा बनाया दिखाता हूँ आपको। तो ये वेबसाइट है, कई सारे लोगों ने जिन्होंने मेरे लिंक के थ्रू वेबसाइट बनाया है। तो इसमें एक है मुकेश आर्या, मुझे अच्छी लगी, इन्होंने हूबहू बिल्कुल मेरे जैसी वेबसाइट बना रखी है और हर वेबसाइट में हर लिंक काम करता है। तो यहाँ पे देखो आप मुकेश आर्या का, अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा व्हाट्सएप पे तो डायरेक्ट उनका व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा। ठीक है, लिंक में जाके ये देखो, ये व्हाट्सएप ओपन हो गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ उनके लिंक पे फिर से mukesarya.com, तो अगर मैं कॉल बुक करना चाहता हूँ तो डायरेक्ट इनका कैलेंडर ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप कोई 15 मिनट कॉल यहाँ पे बुक कर सकते हो। इस तरह से आप भी बना सकते हो सारा कुछ। तो ये कितना प्रोफेशनल तरीके से है कि मुझे अगर आज कल बात करनी है, मतलब मंडे को बात करनी है, तो 2 बजे फ्री है, 4 बजे शाम को हर दिन वो फ्री है, इस तरह से। तो इस तरह से अगर आप करते हो तो एक काफ़ी प्रोफेशनल लुक आपको मिलता है। ठीक है, वेबसाइट्स का। ये उनका यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे जाऊँगा तो डायरेक्ट उनका यूट्यूब खुल जाएगा और 2 चैनल और के है। तो इस तरह से आप सब कुछ बना सकते हो। मैंने जो वेबसाइट बनाया है अभी सब कुछ क्लिकेबल है। यहाँ पे देखो, यहाँ जो मैंने बनाया ना, इसमें अगर किसी भी चीज़ पे क्लिक करूँ, क्रिएटर टूल्स 2026 इस पर क्लिक करूँ, डायरेक्ट मुझे अमेजॉन पे लेकर जाएगा, जहाँ पे मेरा सारा टूल है। और बेसी बात है, इस लिंक को आप भी क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आप जो भी लेना चाहो, ये मैंने सारे सेलेक्ट किए हैं बेस्ट टूल जो मैं यूज़ करता हूँ, ये आप देख सकते हो। ये जो चेयर है वही चेयर मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये जो कैमरा है वही कैमरा मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये जो टैबलेट है वही टैबलेट मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो हर चीज़ यहाँ पे वो चीज़ें हैं जो मैं जनरली यूज़ कर रहा हूँ या फिर मैं लेना चाहता हूँ। तो आई होप कि आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा कैसे टैप लिंक की वेबसाइट बनाई जाती है। और आपके मन में जो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर आप कैसे करते हो, कोई डाउट रहा नहीं होगा। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। आपको अगर अच्छा लगता है चैनल तो आप सब्सक्राइब करिए आप और साथ ही साथ टैप लिंक को जरूर ट्राई करिए। अगर फ्री अकाउंट भी हो तो भी ट्राई करिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। और अगर इसके बारे में और भी कोई सवाल आपको है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।